साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों आज कुछ बहुत सी बात भी आई है, प्रश्न भी आए हैं। उन प्रश्नों का तो जवाब क्या देंगे जो 1962 में सिविल डिफेंस के बारे में आई है। अब इससे लोगों ने यही नहीं बताया कि भाई सिविल डिफेंस क्या है और नागरिक सुरक्षा क्या है, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कोर क्या है। सब इसी में अड़ज पड़ज हो रहे हैं। लेकिन जिसने लिखा है, उसने जो लिखा है उसने गलत है भैया। थोड़ा सा ध्यान से लिखो। 1962 में नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1940 में। और वो आपके व्हाट्सएप पे भी है भाई साहब। मुझे ये नहीं पता वो नाम किसका था, किसने डाला था, मैंने देखा नहीं और नाम आया भी नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ साथियों, हाथ जोड़ के जो भी डाले वो अपना मोबाइल नंबर, नाम, जिला, पता लिखे तो हमें पता तो लगे। बहुत से मैसेज ऐसे आ रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और ये साथियों अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज किया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1940 में बहुत विद्रोह हुआ था और हमारी लड़ाई भी यही है। औद्योगिक विद्रोह हुआ था, औद्योगिक क्रांतिकारी आई थी 18 फरवरी 1940 में। और अंग्रेज भी उससे डर गए थे। नेता सुभाष चंद्र बोस की जब आवाज़ आई INA की, आज़ाद हिंद फौज की, तो अंग्रेजों के पसीने आ गए। अंग्रेजों का यहाँ पर कब्जा था, पूरा पूरा कब्जा हिंदुस्तान पे ऐसा था जो हम करें। और जो भारत के, अब मैं क्या बोल लूँ, किसी का नाम तो नहीं ले रहा, पर दलाल और चमचे थे जो भारत को दोबारा गुलाम करना चाहते थे। उनके सारे भारत के संविधान में अनुच्छेद लगाए गए और अंग्रेजों का हिस्सा भी था। साथियों ये तो आपको पता है, बहुत लंबी कहानी है। पर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया 1915 में। और उन्होंने भारत सरकार अधिनियम बनाया 1935 में। और उन्होंने फिर बनाया सेकंड वर्ल्ड वॉर में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939। इसी तर्ज पे अस्थाई सरकार या अंतरिम सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो भी हमारी संस्था से किया, हम गृह रक्षक बल थे हैं। और हमें होमगार्ड को तो अर्थ भी को किसी को नहीं पता लगे भाई होमगार्ड क्या होता है। होमगार्ड का तो हमारे साथ मजाक भी होता है। लेकिन गृह रक्षक बल आज भी आप उस नियम को देखोगे, 6 दिसंबर 1962 व्हाट्सएप है तुम्हारे पास। उससे पहले आप गृह रक्षक बल थे। केंद्र सरकार को 6 दिसंबर 1962 में क्या लागू किया? सबसे पहले तो अग्निशमन का अपने लोगों मिलेगा, रंग भी देखना। उसके पास नागरिक सुरक्षा का मिलेगा, लोगो देखना, नीला, लाल, जैसे पीलापन जो भी होगा। और नीचे हमेशा चिड़िया मिलेगी, आपने भारत का नक्शा मिलेगा। जो हमारी पहचान है शेर की, वो शेर के 3 मुंह मिलेंगे। वहाँ नीचे लिखे हुए गृह रक्षक, ध्यान रखना। और व्हाट्सएप पे देखो 1962 की जो लोग बात करे से उसको यही नहीं पता 1962 में हुआ क्या। तो साथियों ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, बहुत धीमी धीमी से सुनना। और हमें माननीय गृह मंत्री कह रहा अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। हमारे तो इस संस्था के लिए तो है नहीं। अंग्रेजों ने जो कुछ हमारे साथ इस संस्था के साथ किया वो शायद कोई नहीं किया। अमेरिका का भी दबाव था, संविधान का फ्रिज बनाया गया वो भी था दबाव, दक्षिण अफ्रीका भी दबाव, अन्य कंट्रियों ने हमें ऐसा दबा लिया। सबसे बुरा संस्था हमारी है। और अखिल भारतीय कांग्रेस ने जब भी यहाँ से चुनाव हुआ, जब तक ये चली, अंग्रेजों ने शायद 1973 तक सब कुछ पहले लिख के दे दिया था इस संस्था को
लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय ने लिखा था कि इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। और भारत के सब ऐसे लोग थे मेरे जैसे, वो भी चाहते थे कि समाप्त हो जाए। और साहब, अमृत महोत्सव तो जब आज़ादी का हम मनाएं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जब हमारी बात का उत्तर ही आप नहीं दे रहे, ना कोई होमगार्ड विभाग दे रहा, न माननीय पुलिस विभाग दे रहा, न माननीय आईपीएस अफसर दे रहे, हम तो एक बंधुआ मजदूर बन गए। और ये बनाए अंग्रेजों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने। तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो साथियों, विद्रोह हुआ 18 फरवरी 1946 में, औद्योगिक क्रांति के लिए हुआ। अब अपना रोजगार चाहता था, किसान मजदूर सबका हुआ है, कोई ऐसी संस्था नहीं बची जिसने नहीं किया। उधर आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का ताड़ो मचा दिया, अंडमान निकोबार में झंडा लगा दिया, चलो दिल्ली अब अंग्रेजों के आगे पसीने, कुछ दलाल मिल जाए हमें तो बचा ले। नहीं, ये आज़ाद हिंद फौज बन गई, ये बहुत ज़बरदस्त बन गई। और उसमें शमशे गए हैं जो अपनी मर्जी से देश की रक्षा करने गए, उनको पेंशन भी मिला है बाद में, लेकिन वो सब भर्ती होने देश के लिए गए थे, देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए खून दिया, और किसी ने 1 रुपया भी नहीं मिला बंद हुए तो। और साथियों, 2 सितंबर 1946 में सुना गया है, और नेट पे भी देख लिया जाए, प्रथम प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार, अस्थाई सरकार, अखिल भारतीय कांग्रेस का पंडित जवाहरलाल नेहरू शपथ लिया। शपथ किसने दिवाया? लॉर्ड माउंटबेटन, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, वो हिंदुस्तान का भी नहीं था। चलो कोई बात ना जी, कुछ लोग ऐसे थे कुर्सी के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं, आज भी कुर्सी का ऐसा ही है, वो भी हमने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। हम तो गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई न तो कांग्रेस को सुना, ने अंग्रेजों ने तो जो कुछ करना था वो कर दिया। वो एक्ट के बारे में हम आपको बता दिया है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बताएंगे। उससे पहले कोई भी अंतरिम प्रधानमंत्री भारतवर्ष का नहीं बना, सबसे प्रथम बना था वो। और आज़ाद हिंद का बना था नेता सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री। 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई। 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई, फ्रेंच प्रथा के अनुसार। किसके अनुसार? फ्रेंच। और उसी दिन बॉम्बे में नकली नागरिक दिवस मनाया गया था। इसमें मैं कम से कम 100 रुपये का एफिडेविट दे दूँ, चाहे मुझे जान देनी पड़े, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। और आज उसको करते करते कितने सालों में लगाया, इसी को हमने सोचना है, इसी पे हमें चलना है। और ये फ्रेंच भी दूसरी कंट्री का है। और 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा गृह, आज का संसद भवन सेंट्रल में पहली बैठक की गई। औद्योगिक क्रांति आपने बताया है 18 फरवरी 1946 में। और साहब 1946 में 27 आदेश किस सरकार ने बनाए? और वो कब बने? अप्रैल में। और भारत का प्रधानमंत्री, भारत का माननीय अस्थाई प्रधानमंत्री बना 2 सितंबर 1946 में। और अप्रैल में तो आपका 27 आदेश बना दिया गया। तो वो किसने बनाया? वो लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया। अंग्रेजों का दबाव था, भारत सरकार के संविधान पे उसका हिस्सा था। क्यों? 1935 में भारत सरकार का अधिनियम वो बना चुके थे। जो भी पार्लियामेंट में अंग्रेजों की में संविधान भारत इंडिया का बनाया, वो लागू सेम टू कर दिया। पर हमारी संस्था जो गृह रक्षक बल है, उनको तो ख़त्म ही कर दिया, उनमें तो जान ही ना रही।
अब आज़ादी का महोत्सव तो जब मनाए जब हमारी कोई सुनाई करे, भारत सरकार सुनाई करे, भारतीय जनता पार्टी सुनाई करे। जितनी भी 80 वर्ष में राजनीतिक पार्टी है, किसी ने हमारी सुनी ही कौन नहीं। ये कहना क्या चाह रहे हैं? आज हमने ये शुरू से बताया, हम ये कहना चाह रहे हैं, औद्योगिक क्रांति से ही हम परंपरा से ये मांग थी, और इसमें सब कब आएगा पता भी लगेगा। तो साथियों, हम ये जानना चाह रहे हैं, ये ध्यान से फिर सुन लेना। प्रथम प्रधानमंत्री बना 2 सितंबर 1946 में शपथ लिया। दिनांक 23 अप्रैल 1946 में अधिनियम 20, 23 अप्रैल 1940 अधिनियम 20 प्रकाशित हुआ। ये आदेश ब्रिटिश सरकार ने बनाया या भारत की अंतरिम सरकार ने बनाया, इनकी डेट आपस में नहीं मिल रही। यही काला अंग्रेजों का कानून है, अखिल भारतीय कांग्रेस का यही कानून है काला। दोनों ने काला काला अंग्रेज कर दिया। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज भी वैसे ही हैं जैसे वो थे। इस संस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया। स्थायी आदेश औद्योगिक रोजगार सबका बना दिया। तो साथियों, आगे फिर हम बताएंगे। ये डेट मिलाकर कोशिश करना, ये डेट बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और 1962 की हम बताएंगे। 6 दिसंबर 1962 में नागरिक सुरक्षा का जन्म दिल्ली में हुआ। उत्तर प्रदेश उसी दिन होगा, 1 घंटे में उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री ने लागू कर दिया। और 63 में हुआ एकदम अचानक, वो भी लागू हो गया। तो इनके बारे में बताएंगे। 64 में अमेरिका ने जो किया हमारे साथ, वो भी बताएंगे। और हमारी सरकार जब से अस्थायी थी 1940 से और 1972 तक, जो अंग्रेजों ने कहा वही कांग्रेस ने माना, कोई भी था भारत में। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए जय हिंद, जय भारत। आगे फिर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।